बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैर आफियत से होंगे। चैप्टर नंबर 10 लेंसेज। आज बेटा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 है। आज बेटा जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इमेज फॉर्मेशन इन कैमरा। कि बेटा आपके पास इमेज किस तरह बनता है कैमरा के अंदर। A camera uses convex lens to make real inverted and diminished images on a sensitive screen of film। बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है। कन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो बेटा किनारों से पतला होता है मगर दरमियान से मोटा होता है। रियल इमेज एक ऐसा इमेज जिसको हम आम आंख से देख सकते हैं, इन्वर्टेड उल्टा। और डिमिनिश्ड इमेज ऐसा इमेज जो कम हुआ यानी छोटा इमेज होता है। और हम ये इमेज कहाँ पे हासिल करते हैं? फिल्म स्क्रीन के ऊपर, यानी लाइट सेंसिटिव फिल्म होती है उसके ऊपर हम ये इमेजें हासिल करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो कैमरा है वो एक कन्वेक्स लेंस को यूज करता है एक रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश इमेज स्क्रीन के ऊपर, फिल्म के ऊपर बनाने के लिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ कैमरा है A simple camera is just a light-proof box with convex lens fitted on the front side. On the opposite side of the lens is a light-sensitive film। बेटा आपके पास एक सेंसिटिव जो है, जो कैमरा है वो लाइट प्रूफ बॉक्स होता है, यानी उसमें किसी भी जगह से लाइट एंटर नहीं हो सकती। और उसके फ्रंट साइड पे हमने कन्वेक्स लेंस लगाया होता है। उस लेंस की ऑपोजिट साइड पे हमने एक लाइट सेंसिटिव फिल्म फिट की होती है जिसके ऊपर बेसिकली हम जो है इमेज बनती है, पिक्चर बनती है। द लेंस कलेक्ट्स लाइट एंड फोकस इट ऑन द फिल्म। अब बेटा आपको पता है कि जो कन्वेक्स लेंस है उसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस है। यानी जो क्या करता है, आपके पास जो लेंस है वो लाइट को, कन्वेक्स लेंस है तो लाइट को क्या करेगा, वो आपके पास कन्वर्ज करेगा यानी इकट्ठा करेगा। अब जैसे ही लाइट जो है एंटर होती है तो आपके पास वो क्या करता है, वो जो लेंस है उसको कलेक्ट करता है, फिल्म के ऊपर फोकस करता है। द लेंस इज मूविंग आउटवर्ड और इनवर्ट to the focus the image of the object at different distance from the camera। बेटा आपके पास, आपको पता है जो उसका आगे लेंस लगा होता है उसको हम इनवर्ड या आउटवर्ड मूव करवा सकते हैं। यानी अगर डिफरेंट डिस्टेंस पे इमेज होगा यानी मुख्तलिफ फासलों पे इमेज होगा तो उसके मुताबिक हमको इनवर्ड या आउटवर्ड, बाहर की जानिब या अंदर की जानिब इमेज को आपके पास उस लेंस को फिट करना पड़ेगा या उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जस्ट बिहाइंड द लेंस इज अ सर्कुलर डायाफ्रेम। बेटा आपके पास लेंस के बिल्कुल पीछे हमने एक सर्कुलर डायाफ्रेम लगाया होता है। देयर इज अ होल इन द डायाफ्रेम कॉल्ड अपर्चर विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर द कैमरा। बेटा डायाफ्रेम के पीछे जो है एक होल होता है जिसको हम कहते हैं अपर्चर कहते हैं। विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर द कैमरा। और जो बेटा अपर्चर का काम क्या होता है कि वो लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है ये कैमरे के अंदर, यानी कैमरे के अंदर कितनी लाइट एंटर होगी ये कौन कंट्रोल करता है? अपर्चर कंट्रोल करता है। The length of time this light is allowed to fall on the film is controlled by shutter। बेटा आपके पास जो है शटर का काम क्या होता है कि जो टाइम की लेंथ होगी यानी लाइट के गिरने का जो वक्त होगा फिल्म के ऊपर, कितनी देर के लिए लाइट फॉल होगी, गिरेगी, ये कौन कंट्रोल करता है? शटर कंट्रोल करता है। ये शटर का काम होता है कि लाइट की टाइमिंग को कंट्रोल करता है। ये बेटा आपके पास एक कैमरा है। आपके पास जो लेफ्ट साइड पे हमने जो कैमरा हम आमतौर पे डिजिटल कैमरा यूज करते हैं वो है। और राइट साइड पे आपके पास क्या है, ये एक उसकी सर्किट यानी डायग्राम समझ लें आप, स्ट्रक्चर डायग्राम है। ये बेटा हमने कन्वेक्स लेंस लगाया हुआ आपको नजर आ रहा होगा और ये फिल्म है। ये ब्लैक कलर की जो है ये आपके ये जो स्क्रीन लाइन सी नजर आ रही है आपके पास फिल्म है। और ये एरो आपको क्या बता रही है? डायाफ्रेम है जो इन ये जो इसके अंदर बेटा हमने सर्कुलर डायाफ्रेम है जो इनवर्ड या आउटवर्ड लेंस मूव होता है वो है। अब सर्कुलर जो बेसिकली एरो के दोनों साइड पे होने का मकसद ये है, दोनों साइड पे होने का ये बता रहा है वो कि जो है ये अंदर की जानिब या बाहर की जानिब लेंस मूव कर सकता है। जैसे ही हमने जिस ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है और ये उसकी जो इमेज बनी हुई है, जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट यानी जिसकी हमने पिक्चर लेनी होती है ऑन करते हैं तो आपके पास क्या होता है, When button is pressed, the shutter open for a very small interval of time and close again automatically। जैसे भी हम बटन को प्रेस करते हैं यानी हमने पहले लेंस को एडजस्ट किया, फोकस किया और फिर हम क्या करते हैं, उसके बटन को प्रेस करते हैं पिक्चर लेने के लिए, तो क्या होता है, शटर ओपन होता है। तो आपके पास शटर में लाइट एंटर होगी,
बहुत ही थोड़े देर के लिए शटर ओपन होगा, तो उसके अंदर बेटा आपके पास अपर्चर में यानी शटर का काम क्या था कि वो लाइट की टाइमिंग को कंट्रोल करता है। और आपके पास शटर में उसके बाद बेटा उसमें अपर्चर है, और अपर्चर जो है आपके पास वो लाइट उसके जरिए से एंटर होती है। तो लाइट जैसे ही एंटर होगी लेंस के ऊपर फॉल होगी, लेंस आपके पास उसको क्या करेगा, फोकस करेगा, और फोकस करके जो अपर्चर है उस लेंस को जो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है उसके ऊपर क्या करेगा बेटा, गिराएगा, और इस तरह आपके पास एक रियल इन्वर्टेड इमेज स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद द फिल्म इज देन रिमूव्ड एंड डेवलप्ड इन अ फोटोग्राफिक स्टूडियो टू गेट इट्स प्रिंट। बेटा सिंपल उसके बाद क्या होता है, अगर डिजिटल कैमरा तो उसके अंदर से हम मेमोरी कार्ड वगैरह या जो भी डाला होता है उसको निकाल लेते हैं। ये बेटा आपके पास आजकल तो टेक्नोलॉजी और आ गई, ये पुराने वक्तों में यूज होते थे मगर आजकल भी शायद कहीं पे यूज हो रहे हों, जिसमें हम फिल्म स्क्रीन यूज करते थे, फिल्म यूज करते। तो होता क्या था, बाद में हम वो जो फिल्म है उसके अंदर जैसे ही वो फिल्म कंप्लीट हो जाती थी उसके अंदर से हम उस फिल्म को निकाल लेते थे, और जो फोटोग्राफिक स्टूडियो है जो पिक्चर बेसिकली डेवलप करके देते हैं उसके पास जाते थे, वो सारी पिक्चर्स आपको क्या करके दे देता था, डेवलप करके देता था। सारा काम बेटा इस पे क्या है, लेंस की फोकसिंग का है, कि लेंस किस तरह लाइट को फोकस करता है और कितनी देर के लिए जो लाइट है वो आपके पास फॉल होगी स्क्रीन के ऊपर, तो आपके पास एक इमेज फॉर्म हो जाएगा। यही बेटा आज का लेक्चर था आपके पास। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।